मैं एनसीआर ग्रेटर नोएडा से उषा यहाँ यह बताने का प्रयत्न कर रही हूँ कि सावन के इस माह में शिव आराधना व भक्ति कैसे करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाए। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस भक्ति को स्वीकार करें। श्री गणेशाय नमः। ओम अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास भगवान शंकर की पूजा का लोकोत्सव है। भगवान शंकर का ये मास प्रेम, विलास व उमंग का मास है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और प्राकृतिक दृष्टि से भी। दैवी सूक्ति के अनुसार भगवान शिव प्रकृति पुरुष है तथा भवानी स्वयं प्रकृति ही है। भगवान शिव क्रोधी भी हैं और दया सिंधु भी हैं। वे दशावतार भी हैं और एकावतार भी हैं। वे रुद्र भी हैं और महारुद्र भी। उनको राम प्रिय हैं और राम को शिव प्रिय हैं। शिव का शंखनाद मेघ की गर्जना पर भारी है। उनके चंद्र के आगे चंद्रमा की चांदनी भी फीकी है। वे डमरू बजाते हैं तो प्रलय होती है। विष का प्याला पीकर वे जन कल्याण भी करते हैं। वे साकार भी हैं और निराकार भी। काल को भी टाल देते हैं। रुद्र महाकाली काल चक्र प्रवर्तक महाकालय। वैसे तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन व प्रत्येक मास में की गई शिव उपासना अनिष्ट से मुक्ति दिलाती है, लेकिन श्रावण मास में यह विशेष फलदायी है। ग्रहजन्य बाधाओं व अनिष्टकारी दुर्योगों को दूर करने के लिए शिव के जलाभिषेक, स्तोत्र, सहस्त्र नामावली का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्र पूजा व आराधना से भगवान आशुतोष प्रसन्न होते हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर को प्रसन्न करने का मंत्र है एकाक्षर ओम। ओम से सूक्ष्म और ओम से बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस संसार को चलाने वाली तीनों शक्तियां ओम मंत्र में समाहित हैं। ओम को ही रुद्र यानी शिव कहा गया है। मनुष्य की बाधाओं को दूर करने के लिए शिव शक्ति व भक्ति अत्यंत प्रभावकारी है। अतः स्वास्थ्य संबंधी दोषों की निवृत्ति के लिए शिव उपासना का महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी है, कल्याणकारी है। यह संजीवनी नाम से भी विख्यात है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। अर्थात मैं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र, इन तीनों के उत्पादक पिता उन पर ब्रह्म परमात्मा की वंदना करती हूँ, जिनका यश तीनों लोकों में व्याप्त है, जो संपूर्ण विश्व में ऐश्वर्यों के वर्धक है। वे अपने मूल से पृथक हुए ककड़ी के पके फल की भांति मुझे मृत्यु से मुक्त कर अमृतत्व प्रदान करें। इस मंत्र से भगवान शिव के साथ साथ ग्रहराज सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। उनका अनुग्रह प्राप्त होता है, जिससे समस्त रोगों से छुटकारा मिल जाता है तथा अकाल मृत्यु भी टल जाती है। श्रावण मास के सोमवार, त्रयोदशी, चतुर्दशी व प्रदोष का व्रत बहुत लोग करते हैं। शिव के साकार रूप की पूजा अर्चना करते हैं। सैकड़ों भोले भक्त उनके जलाभिषेक के लिए मीलों दूर पैदल चलकर उत्तराखंड की संत नगरी हरिद्वार से गंगा जल की पवित्र कावड़ भरते हैं तथा शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाली ज्यादातर कावड़ हरिद्वार से चलकर रुड़की क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। रुड़की मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, इसलिए जलाभिषेक की महिमा मैं बहुत अच्छी प्रकार समझती हूँ। शिव भक्तों की भगवा कपड़ों में अटूट मानव श्रृंखलाएं सजी संवरी गंगा जल से भरी पवित्र कावड़ लेकर बम बम भोले के जय घोष करते हुए हरिद्वार व रुड़की को रंगीनी तो प्रदान करती ही हैं, साथ में शिवमय भी कर देती हैं। और जब कावड़ मेला अपनी चरम अवस्था में होता है तो ऐसा लगता है कि कोई पीला समुद्र अपने किनारे तोड़कर सड़कों पर उफन आया हो, जिसकी लहरें शिव शिव का निनाद कर रही हैं। श्रावण मास में तो मेघ भी उमड़ घुमड़ कर शिव का जलाभिषेक करते प्रतीत होते हैं। ऐसे दृश्यों को पलक बंद करने को
जी चाहता है। कितना विलक्षण है ये सत्य। जो गंगा शिव जटाओं से निकली है, उसी गंगा के जल से जलाभिषेक के माध्यम से भक्तजन पुनः गंगा को शिव मस्तक तक पहुंचा देते हैं। भगवान शंकर के निराकार व साकार दोनों रूपों की आराधना की जाती है। निराकार रूप में तो लिंग पर जल चढ़ाकर तथा साकार रूप में पूजा अर्चना के द्वारा। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम, सूक्ष्म व सरल रूप से चंदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य के साथ आराधना करनी चाहिए। नैवेद्य अपनी इच्छा अनुसार लें। द्वितीय, शिव पूजा से पहले उनके परिवार की पूजा करें, यानी गणेश जी, गौरी, कार्तिकेय, नंदीश्वर तथा सर्प का पूजन करना चाहिए। तृतीय, कोई भी शिव मंत्र, शिव स्तोत्र या शिव नामावली का पाठ भक्तजन अवश्य करें। चतुर्थ, जल में काले तिल डालने चाहिए। इससे दैविक भौतिक ताप दूर होते हैं। पंचम, शिव आराधना में बेल पत्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बेल पत्र प्रतीक हैं सोमवार, त्रयोदशी व प्रदोष का, शिव के त्रिनेत्रों का, शिव के त्रिशूल का, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेवों का, भूत, वर्तमान व भविष्य के पापों का संहारक भी हैं। अतः श्रद्धा, भक्ति व विश्वास तीनों के साथ बेलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक करना चाहिए। 2 बातों का ध्यान रखें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या व सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इन वर्जित काल से पहले तोड़े गए बेलपत्रों को शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। स्कंद पुराण में तो लिखा है कि चढ़ाए गए बेलपत्रों को धोकर पुनः प्रयोग कर सकते हैं। बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रोली, बासी फल, फूल, जल, बासी दूध, बासी दही न चढ़ाएं, वरना उसका फल भी बासी ही होगा। भगवान शंकर के श्रावण मास की महिमा बताने व सुनने वाले दोनों का मार्ग प्रशस्त होता है व शिव का विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। धन्यवाद।